बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगीर। जब से ये खबर आई है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उनके मुंतखब अरकान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने जा रहे हैं, उस वक्त से मुल्क भर के दीनी हलकों में बेचैनी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर पीटीआई की आदत पर तनकीद हो रही है और उन्हें मशवरा भी दिया जा रहा है कि वो एक इंतहा पसंद तंजीम का हिस्सा ना बने। पीटीआई के अरकान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला इमरान खान और पीटीआई को करना है। उन्हीं के पास ये इख्तियार है और वो बेहतर समझते हैं कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। आज अगर पीटीआई इस हवाले से बंद गली में है तो इसका जिम्मेदार कौन है, हमें ये बात ज़रूर जाननी चाहिए। कौन सी दीनी जमात या मजहबी शख्सियत इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ी है। आप जंग में बाहम दस्तों गिरेबान रहे और आपकी मुखालफ एक जमात सिर्फ एक सीट के साथ मुल्क की सबसे बड़ी जमात को हाईजैक करके ले गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप, जो इस वक्त वावेला कर रहे हैं। जिस दिन पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत हासिल की और पहली बार सूबे में हुकूमत बनाई, उसी दिन मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम खतरे में नजर आना शुरू हो गया था। उन्होंने इमरान खान को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर पेश किया। मौलाना ने इमरान खान पर कादियानियत नवाजी और कादियानी एजेंट और यहूदी एजेंट के इल्ज़ामात लगाए और आज तक वो अपने इस दावे पर कोई ठोस दलील तक पेश नहीं कर सके। किसी ने उनसे दलील नहीं मांगी। मौलाना ने झूठ पर मबनी गलाजत का जो टोकरा इमरान खान और पीटीआई के लिए तैयार किया था, पाकिस्तान के उलमा और मशाइख मजहबी जमातों के इंतहा पसंद कारकुनों ने उस गलाजत के टोकरे को बिना तहकीक अपने सरों पर लादा और पूरे मुल्क में एक तूफान बदतमीजी बपा कर दिया था। इमरान खान को हुकूमत मिली 3.5 साल, उन्होंने अपने अमल से साबित किया कि वो एक सच्चे मुसलमान हैं जो खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह, रसूल, कुरान, असहाब रसूल, अहले बैत रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्होंने इक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इक़वाम आलम को खबरदार किया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, उनकी तौहीन किसी भी दर्जे में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हीं की तहरीक पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। उन्होंने अपने दौर में ये लाजम करार दिया था कि हर सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेजात पर और तमाम दरसी कुतब पर जहां कहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आएगा, वहां आपके नाम के साथ खातमुन नबीयीन लाजमी लिखा जाएगा। इमरान खान के दौर में स्कूलों में नाज़रा कुरान करीम की तालीम को लाजमी करार दिया गया था, जिसे बाद में आने वाली मोमनीन की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। और इस मोमनीन की हुकूमत में कौन कौन शामिल था, आप पता कर लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ जो झूठा बयानिया फैलाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी, इलेक्शन में अवाम ने इस बयानिए को ज़मीं बोस कर दिया है और इमरान खान को मोहब्बतों से नवाज दिया है। वो शख्स कैद था, उसकी जमात के मरकजी कायदीन जेलों में बंद थे, उनसे इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया था। सारी जमात आज़ाद उम्मीदवारों और इंतहाई हतक आमेज इंतखाबी निशानात के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। किसी को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं थी, कोई जलसा ना कोई कार्नर मीटिंग। फिर भी अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी और आपको रुसवा कर दिया। अब भी आपको और आपके फॉलोअर्स को समझ ना आए तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जिस वक्त ये खबर आई कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीटीआई के अरकान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं, उस वक्त से कई बड़े बड़े उलमा की फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। वो इस बात पर परेशान हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम मजहबी जमातों और दीनी हलकों को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मफादात की खातिर सबको ब्लैकमेल किया। उनके डर और शर की वजह से कोई पीटीआई के करीब नहीं हुआ।
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جیسی غیر متنازع جماعت کو بھی متنازع بنا کے رکھ دیا۔ وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نہیں، آج وہ مولانا فضل الرحمان کی بی ٹیم ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفاتر اور پلیٹ فارم کو مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ وفاق المدارس العربیہ کو متنازع بنایا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ملک میں مدارس دینیا کے 5 نئے بورڈ بنا دیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کا ساتھ دینے والے علماء کو کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیاست کو سیاست کے طور پر لینا چاہیے، اسے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں بنانا چاہیے، دوسروں کے ایمان پر حملے نہیں کرنے چاہیے، مخالف جماعت کی خواتین کے لیے غلیظ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جو غیر مسلم کی بیٹی کے سر پر بھی چادر ڈالنے والے تھے۔ آپ کو یہ بات کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتی کہ آپ عمر کے اس حصے میں آ کر پی ٹی آئی کی خواتین کو تتلیاں کہیں، ان کے گالوں اور تلیوں کی باتیں سٹیج پر کھڑے ہو کر کریں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور شیوخ وہاں موجود ہوتے تھے، وہ آپ کو روکنے کے بجائے کہے لگا رہے ہوتے تھے۔ دینی حلقوں کے دوست اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر کوئی بیانیہ اپنا تشکیل دیں، کوئی اپنی رائے قائم کریں، پی ٹی آئی پر تنقید کے بجائے پی ٹی آئی کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے والوں کی مذمت کریں تاکہ آئندہ کسی کے خلاف بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے مذہب کا اس طرح استعمال نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔